बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। क्या सच में मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वालों के वीज़े बैन कर दिए हैं? क्या 42 साल के लोग अब मुत्तहदा अरब अमारात में वर्क वीज़े पर या विजिट वीज़े पर या बिजनेस वीज़े पर, पार्टनर वीज़े पर, गोल्डन वीज़े पर नहीं आ सकेंगे? इसकी क्या हकीकत है? इसके पीछे सच्चाई क्या है? इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। विजिट वीज़े पर आने का रूल बताने वाला हूँ, वर्क वीज़ा हासिल करने का रूल बताने वाला हूँ, विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में तब्दील करने का तरीका मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। मुकम्मल तफसील से बताऊंगा, आप तमाम दोस्त अहबाब को मैं समझाऊंगा और झूठी अफवाहों की सच्चाई और हकीकत आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले मैं आप तमाम दोस्त अहबाब को बता दूं कि एक ट्विटर सारफ ने ये एक जेली ट्वीट की और ये ट्वीट वायरल होगी और वायरल होने के बाद सोशल मीडिया के ऊपर हंगामा आराई हो गई और तशवीश लोगों में फैलाई गई। एक अफवाह फैलाई गई कि मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तानी नेशनैलिटी के वीज़े और 42 साल की एज के लोगों के वीज़े बैन कर दिए हैं। अब पाकिस्तानी लोग मुत्तहदा अरब अमारात यानी कि दुबई का वीज़ा लेकर दुबई के अंदर नहीं दाखिल हो सकते, ना विजिट वीज़े पर, ना वर्क वीज़े पर, ना बिजनेस वीज़े पर, ना गोल्डन वीज़े पर, ना पार्टनर वीज़े पर। ये एक झूठी अफवाह फैलाई गई थी और उसी ट्वीट को लेकर हमारे पाकिस्तान के मीडिया ने भी ये झूठी खबरें चलाई थी। उनमें मैं भी शामिल हूँ। मैंने भी एक वीडियो लगाई थी कि पाकिस्तानी नेशनलिटी के जो वीज़े हैं वो यूएई ने बैन कर दिए हैं, मगर ये हकीकत नहीं थी। हकीकत दरअसल ये है कि चंद माह पहले यूएई ने कुछ रूल्स बनाए थे विजिट वीज़े वालों के लिए और इसके अलावा वर्क वीज़े वालों के लिए कि ये रूल्स हैं, इन रूल्स को आप फॉलो करेंगे तो आप विजिट वीज़ा ले सकेंगे, इन रूल्स को आप फॉलो करेंगे तो आप वर्क वीज़ा ले सकेंगे। वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले आप तमाम दोस्त अब से एक ही गुजारिश है, एक ही रिक्वेस्ट है, यूट्यूब चैनल महबूब टीवी को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस करें और इस फैमिली का हिस्सा बन जाएं ताकि आप हमारी हर आने वाली नई वीडियो देख सकें। सबसे पहले विजिट वीज़े का रूल बता दूं, विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में तब्दील करने का रूल बता दूं। मत डरें, किसी भी किस्म की परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। यूनाइटेड अरब अमारात ने पाकिस्तान के ना विजिट वीज़े बैन किए हैं, ना ही वर्क वीज़े बैन किए हैं। विजिट वीज़े का रूल ये हैं कि सबसे पहले आपने जिस ट्रैवल एजेंट से दुबई का विजिट वीज़ा लगवाना है उससे ये बात कन्फर्म करनी है कि मेरी होटल की जो बुकिंग है वो लाजमी होनी चाहिए, उसकी स्लिप आपके पास लाजमी होनी चाहिए। 4000 दिरहम जो है वो आपके अकाउंट में शो होने चाहिए, यानी कि 4000 दिरहम की शो मनी लाजमी होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट में ये आपके 4000 दिरहम जो है शो होने ज़रूरी हैं और चाहे आप किसी से उधार पकड़कर अपने अकाउंट में जमा करवा लें, बैंक स्टेटमेंट में ये 4000 दिरहम की शो मनी लाजमी है। इसके अलावा आप जब पाकिस्तान से दुबई में आएंगे, यहाँ पर आकर आप अपने विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में तब्दील कर सकते हैं। किसी भी वर्क वीज़े में ये विजिट वीज़ा तब्दील हो जाएगा, आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वर्क वीज़े के रूल ये हैं कि कम से कम आपकी तालीम मैट्रिक होनी चाहिए और ये जो मैट्रिक की सनद है ये अटेस्टेड होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास किसी ना किसी किस्म का हुनर होना चाहिए। दुनिया में इतने हज़ारों काम हैं, उन हज़ारों कामों में से कम आप एक काम के हुनरमंद होने ज़रूरी हैं। आपके पास एक काम का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। उस एक्सपीरियंस को शो करवाएंगे, आप अपनी मैट्रिक की सनद देंगे अपने ट्रैवल एजेंट को, अपने एजेंट को या किस भी या जहाँ से भी आप वीज़ा निकलवा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपका वर्क वीज़ा भी निकलेगा, लाजमी निकलेगा। मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, आपका वर्क वीज़ा निकलेगा। मैट्रिक की सनद आपके पास होनी ज़रूरी है, किसी ना किसी काम में आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है और इन तमाम चीज़ों के सर्टिफिकेट आपके पास होने ज़रूरी हैं। तो इंशाल्लाह आपका यूएई का वीज़ा जो है वो लाजमी निकलेगा। तो आने वाली वीडियो तक अपना रखिए ख्याल, मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।